क्या इससे हिंदू धर्म के ठेकेदारों व सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ? यदि हुआ तो आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु संत व धर्म के ठेकेदार किस चूहे के बिल में घुस गए हैं, जो कि जली ना अब और जलेगी। बेचारा जिसकी जलती है वही जाने। तेरे बाप का आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। पद्मावत, पीके और पठान जिसने पहुंचाया भगवा को अपमान। बॉलीवुड ने तो मानो जैसे सनातन को बदनाम करने का ठेका ले रखा हो। फिल्मों के डायरेक्टरों को सनातन देवी देवता मजाक के पात्र के तौर पर आधुनिक युग में ट्रेंडिंग टॉपिक के तौर पर भी दिखने लगे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। दरअसल पठान के बेशर्म रंग अभी फीके भी नहीं पड़े थे, तब तक आदि पुरुष ने सनातन के ऊपर दाग लगा दिया। मनोज मुंतशिर शुक्ला और ओम राउत ने तो इस बार फिल्म में पूरी हदें पार कर दी। हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूरी तरह टारगेट बनाकर उनका उपहास उड़ा दिया, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि सनातन पर निरंतर बॉलीवुड का प्रहार क्यों। उससे पहले आइए देश के एक फायर ब्रांड नेता, पूर्व मंत्री व सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा ये भी जान लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने फेसबुक आईडी से एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि आदि पुरुष फिल्म में रामायण के सभी पात्र यथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रकांड महारथी व विद्वान रावण, आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण एवं आज्ञाकारी भक्त सेवक व राजदूत हनुमान के माध्यम से मनोज मुंतशिर एवं ओम राउत ने जिस तरीके से अमर्यादित, स्तरहीन, गुंडे, मवाली व टपोरियों की भाषा बुलवाकर इन दोनों कलाकारों ने उपहास उड़ाया है, मर्यादा गिराई है, क्या इससे हिंदू धर्म के ठेकेदारों व सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ? यदि हुआ तो आतंकवादी भाषा बोलने वाले साधु संत व धर्म के ठेकेदार किस चूहे के बिल में घुस गए हैं, जो कल तक मेरी हत्या करने, धड़ से सिर अलग करने, तलवार से सिर काटने, जीभ काटने, नाक कान व हाथ काटने के लिए उतावले हो गए थे। उनकी बोलती आज बंद क्यों है? इसलिए ना कि मनोज मुंतशिर और ओम राउत ऊंची जाति के हैं। मैंने तो किसी धर्म आराध्य पर कोई टिप्पणी भी नहीं की थी, बल्कि हमने तो मानस के मात्र उन चौपाइयों के अंश को संशोधित व प्रतिबंधित करने की मांग की थी, जिसमें तुलसीदास जाति कुंठा से ग्रसित होकर शूद्र वर्ण में आने वाली जातियों को व देश की समस्त महिलाओं को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने, नीच व अधम कहने, नीच से भी नीच करार करने तथा अपमानित करने की बात कही थी। उससे मुक्ति दिलाकर उनके सम्मान का रास्ता प्रशस्त करने की बात तो हमने की थी। लेकिन अब आइए जानते हैं कि बॉलीवुड में लगातार हिंदू धर्म को टारगेट कर देवी देवताओं का उपहास उड़ाने के पीछे सबसे बड़ा बॉलीवुड का मकसद आखिर है क्या। उससे पहले आपको आदि पुरुष के कुछ ऐसे छपरी टाइप के डायलॉग के बारे में बता दें जिस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। फिल्म के एक सीन में इंद्रजीत बजरंगबली की पूंछ में आग लगाने के बाद कहते हैं कि जली ना अब और जलेगी। बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। तब बजरंगबली इंद्रजीत से बोले, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। उसके बाद अगले डायलॉग की बात अगर हम करें तो रावण का एक राक्षस सैनिक बजरंगबली को अशोक वाटिका में बात करते देखने के बाद कहता है कि तेरी बुआ का बागीचा है का जो यहाँ हवा खाने आ गया। एक जगह तो बिल्कुल हदें पार हो गई, छपरी टाइप का वो जो है जो डायलॉग है उसने हद पार करके रख दी। एक जगह लंकेश राघव से कहते हैं अयोध्या में तो वह रहता नहीं, रहता तो वो जंगल में है और जंगल का राजा शेर होता है तो वह कहाँ का राजा है रे। इस तरह की अमर्यादित भाषाओं तथा स्तरहीन डायलॉग का प्रयोग आदि पुरुष फिल्म में किया गया है। अब आइए बताते हैं कि बॉलीवुड में इस प्रकार का भद्दापन, सनातन के बारे में स्तरहीन और बेतुके शब्दों का प्रयोग आखिर क्यों किया जा रहा है। इससे पहले आपको यह जानना भी जरूरी है कि बॉलीवुड इस डिजिटल जमाने में अब डूबता हुआ वह जहाज है जिसके पास मात्र एक ही रास्ता बचा है, वह है स्टंट। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री अपने भविष्य को लेकर इतना ज्यादा चिंतित हैं कि वो कोई भी हद पार कर सकते हैं। डूबती जहाज पर सवार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब के सब आने वाले समय में अपने दिवालियापन को लेकर इतना डर गए हैं कि उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है जो विवादों से होकर
गुजरता है और उनके मंसूबों को हवा देने का काम चंद संगठन के लोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से फिल्मों का प्रचार आसानी से किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं इस विरोध प्रदर्शन से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही हैं? पिछले दिनों आई फिल्म पठान को लेकर इन संगठन के लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। फिल्म लगेगी तो फिल्म हॉल को खाक कर देंगे, कोई देखने गया तो हाथ पैर तोड़ कर रख देंगे, हम किसी भी सिनेमा हॉल में लगने नहीं देंगे। लेकिन हुआ क्या? पठान का प्रमोशन और भयंकर प्रचार इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। उसका परिणाम यह निकला कि पठान ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए 1050 करोड़ की कमाई कर एक रिकॉर्ड स्थापित किया। आदि पुरुष मूवी का विरोध देश में हो रहा है, जिसके निर्देशक ओम राउत हैं, जिसमें किरदार निभा रहे अभिनेता प्रभास, कीर्ति सेनन, सैफ अली खान, सनी सिंह और देवदत्त नागे हैं। अक्सर फिल्म, नाटक, नौटंकी और संगीत लोगों के मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक दशा और दिशा को प्रदान करने के लिए दिखाया और सुनाया जाता रहा है। लेकिन आदि पुरुष ने तो सनातन के देवी देवताओं की भाषा को बदलकर स्तरहीन टपोरी की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसमें मनोज मुंतशिर शुक्ला और ओम राउत ने हिंदू धर्म की धज्जी उड़ाते हुए यह भी नहीं सोचा कि इतनी नीच और स्तरहीन फिल्म को लोगों के बीच भेजकर हम कहीं शर्मसार तो नहीं हो जाएंगे, क्या उनके आंखों का पानी मर तो नहीं गया था। वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वालों को अब तक यह समझ में नहीं आया कि हम जितना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उससे धर्म संकट में पड़ता जा रहा है, ना कि ये डायरेक्टर, एक्टर या फिर फिल्मी जगत। इनके विरोध के बाद आदि पुरुष ने पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और कमाई में पठान से भी आगे निकल गई। जहां पठान शुरुआती 3 दिनों में 166 करोड़ की कमाई की थी, वहीं आदि पुरुष अपने शुरुआती 3 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।